पाठ 11 ताई। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी स्त्री की मनोदशा को अभिव्यक्त किया गया है जो निस्संतान है। इस कहानी में उस स्त्री का देवरानी के बच्चों के प्रति स्वाभाविक प्रेम और घृणा दोनों भावों का अनूठा प्रस्तुतिकरण किया गया है। पाठ उद्देश्य: प्रेम का भाव जागृत करना, घृणा के परिणाम से अवगत कराना, बाल मनोवृत्ति से अवगत कराना, बच्चों के प्रति कोमल व्यवहार को प्रोत्साहन देना। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्ष का बच्चा बाबू राम जी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू और किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू राम जी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उसकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी इस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थीं। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोले, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू साहब, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की चुहलबाजी अच्छी न लगे। वह तुनक कर बोले, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू राम जी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को धकेल दिया, जो उसके चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटका कर बोले, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही तो उसे ऊपर डालते थे और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुढ़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। रामेश्वरी, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे किसी का दुख सुख सूझता नहीं, न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह भी नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबू साहब, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है,
मगर वैसा बच्चा भी तो हो। पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से चले गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी है। इनके एक छोटा भाई है, कृष्णदास। कृष्णदास के 2 संतान हैं, एक पुत्र और एक कन्या। रामजी दास निसंतान हैं। वे अपने छोटे भाई की संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतान समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उसकी आंख में कांटे की तरह खटकता है। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। उसके पास ही देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी ताई की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गईं। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज से तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थीं। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। रामजी दास बोले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगी तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो।